Assalamu alaikum, welcome to our YouTube channel Knowledge Done by SP. I hope you all are doing good. So today I am going to talk about some amazing facts about human body part 2. सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है कि वाई डू वी गेट काम आफ्टर क्राइंग। मोस्टली ऐसे होता है कि जब हम लोग रो लेते हैं तो उसके बाद हम लोग बहुत पुरसुकून सा फील करते हैं, हम लोग के दर्द में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी होती है। ये दो हार्मोन्स की वजह से हो रहा होता है कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं तो हम लोग की बॉडी से दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिनके नाम है ऑक्सीटोसिन एंड एंड्रोफिन्स, एंड दीज टू हार्मोन्स गिव अस अ सेंस ऑफ काम एंड वेल बीइंग। इसके अलावा हम लोग के टेयर्स में से, हम लोग के आंसुओं में से एक पेन किलर रिलीज होता है जिसका नाम है ल्यूसिन एनकेफेलिन, और ये हार्मोन, ये जो पेन किलर होता है, ये एज अ पेन रिलीवर एक्ट करता है और हम लोग के दर्द में काफ़ी हद तक रोने के बाद कमी आ जाती है, हम लोग पुरसुकून फील करनी शुरू हो जाते हैं। अब सेकंड चीज़ आ जाती है कि जब हम लोग पानी में कुछ टाइम के लिए अपने हाथ रखते हैं, लाइक 5 से 10 मिनट के लिए भी इवन हम लोग अपने हाथ या पाँव रखें तो वो रिंकल्ड हो जाते हैं, उन पर से झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं। अब इसकी एक रीज़न तो ये बताई जाती है कि हम लोग की स्किन वाटर को ऑब्जॉर्ब कर लेती है जिसकी वजह से इस तरह रिंकल्ड स्किन होती है, लेकिन ये तो ऑथेंटिक रीज़न ही है। इसकी सेकेंड रीज़न ये आ जाती है कि हम लोग की स्किन के नीचे जो ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं वो श्रिंक हो जाती हैं। जब ब्लड वेसल्स श्रिंक हो जाएंगी तो उस तरह से ब्लड सप्लाई नहीं होगी। जब ब्लड सप्लाई उस तरह से नहीं होगी, हम लोग की स्किन तक उस तरह से ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो फिर हम लोग की स्किन झुर्रियाँ सी पड़ जाएंगी, रिंकल्ड स्किन हो जाएगी। और ये बेसिकली हम लोग के लिए बेनिफिशियल होती है क्योंकि हम लोग की ग्रिप को स्ट्रॉन्ग करती है। इसके बाद अगर हम लोग को ऐसे टोज के साथ, रिंकल टोज के साथ किसी स्लिपरी जगह पे चलना पड़ जाए, क्योंकि हम लोग वाटर से निकले होते हैं तो स्लिपरी तो जगह हुई होती है, तो स्लिपरी जगह पे चलना पड़ जाए तो हम लोग की ग्रिप स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ये हम लोग को फिसलने से बचाएगी। और यही सीन हम लोग के हाथ का होता है कि हम लोग इस तरह से आसानी से किसी चीज़ को पकड़ सकते हैं। अब थर्ड चीज़ आ जाती है कि वाई आर आईज गेट रेड। अब आईज इस तरह से रेड हो जाती हैं जब हम लोग स्विमिंग के बाद पूल से बाहर निकले या फिर हम लोग थके हों और हम लोग की नींद सही से पूरी ना हुई हो। अब यूजली आईज तब रेड होती हैं जब हम लोग की आईज के पास एक लैक्रिमल ग्लैंड प्रेजेंट होता है। जब वो एक्टिवेट होता है तो हम लोग की वो ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, ब्लड वेसल्स को खोल देता है, जिसकी वजह से हम लोग की आईज इस तरह से रेड नजर आती हैं, या ब्लड शॉट आईज भी इन्हें कहते हैं। अब लैक्रिमल ग्लैंड की एक्टिवेशन कब कब होती है कि जब हम लोग पूल में होते हैं तो पूल में बेसिकली क्लोरीन ऐड किया जाता है ताकि वाटर को साफ रखा जा सके, और हम लोग के यूरिन में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। जब वो यूरिन हम लोग वाटर में रिलीज करेंगे तो वो नाइट्रोजन उस क्लोरीन के साथ मिल जाएगी और क्लोरामीन बना देगी, और ये क्लोरामीन लैक्रिमल ग्लैंड की एक्टिवेशन में इन्वॉल्व होगा। और जब लैक्रिमल ग्लैंड एक्टिवेट होंगे तो हम लोग की ब्लड आइज़ की सरफेस पे जो ब्लड वेसल्स मौजूद हैं वो डायलेट हो जाएंगी और हम लोग की आइज़ ब्लड शॉट आइज़ हो जाएंगी। और इसकी सेकेंड रीज़न ये आ जाती है कि जब हम लोग सो रहे होते हैं, हम लोग थके होते हैं, तो डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड लुब्रिकेशन होती है। अब डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन को जमाई के साथ भी रिलेट किया जा सकता है। मैंने अपनी एक पहली वीडियो में इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि हम लोग जब थके होते हैं तो हम लोग उस तरह से डीप ब्रीथ नहीं ले रहे होते हैं, उस तरह से गहरे गहरे सांस नहीं ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग की ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। क्योंकि जब हम लोग सांस नहीं इतना गहरा ले रहे तो ऑक्सीजन हम लोग की बॉडी में उतनी नहीं जाएगी, ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब ब्लड में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो ये लैक्रिमल ग्लैंड को एक्टिवेट कर देगी और हम लोग को ब्लड शॉट आइज की अपीयरेंस आ जाएगी। This was all about today's video. If you face any difficulty, feel free to ask in comment section. Do like, comment, share and subscribe our channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.